हेलो एवरीवन, शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की ये वीडियो हमने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए बनाई है, जो कि हम कंप्यूटर की क्लास लेंगे। मैंने सोचा कि कुछ ऐसे प्रश्नों को लिया जाए जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जो अभी तक आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं और संभवतः यही प्रश्न आते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं कंप्यूटर के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो कंप्यूटर के पेपर में हर बार ये रिपीट क्वेश्चन होता है, नया क्वेश्चन कोई बन के आता नहीं है, सिंपल सा पेपर होता है। तो हमने कुछ ऐसे प्रश्नों को इस वीडियो में लिया है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लाभकारी है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, बिल्कुल बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और वीडियो को अभी लाइक कर दो, बाद में लाइक करना आप भूल जाते हो। एक प्यारी सी कमेंट भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। तो चलो अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न था, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन पूछे थे हमसे। क्या पूछा था? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन। तो कौन कौन से हैं? इंटरनेट है, वीडियो डिस्क है, कंप्यूटर है, दूरदर्शन है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, रेडियो उपग्रह आदि। ये सभी हमारे जो हैं वो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि सीडी रोम। सीडी रोम से आप क्या समझते हैं, या सीडी रोम की फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार। तो आपको क्या लिखना है? सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगर केवल रोम की फुल फॉर्म पूछता है ROM, इंग्लिश में भी लिखा हो सकता है ROM, हिंदी में भी लिखा होगा ROM, मतलब रोम। ठीक है, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, आपको लिखना क्या है? रोम की परिभाषा मतलब फुल फॉर्म क्या लिखनी है आपको? रीड ओनली मेमोरी। अगर आपको लिखा है CD रोम, तो CD की भी फुल फॉर्म लिखनी पड़ती है, जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। यानी कि रोम का अर्थ हुआ रीड ओनली मेमोरी और CD का मतलब जो है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है? एक प्रकार की कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। CD रोम को हम पढ़ सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। यह एक डिजिटल स्टोरेज माध्यम है जो टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो सहित बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। कौन करता है? CD रोम करता है। ठीक है, CD रोम के द्वारा हम अपने जो टेक्स्ट होते हैं, इमेज होते हैं, मैसेजेस होते हैं, ऑडियो होता है और भी डाटा जो हमारा होता है डेटा, तो उसको हम सुरक्षित स्टोर कर सकते हैं। किसकी मदद से? CD रोम की मदद से। चलिए, इतना क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमारा क्या लिखा है? अगला पॉइंट हमारा है कि पूछ लेता है, भारत में दूरदर्शन सेवा कब से प्रारंभ हुई। मैंने यहाँ पर सिर्फ जवाब लिखे हैं, उत्तर लिखे हैं। ठीक है, प्रश्न नहीं लिखे हैं क्योंकि टाइम फालतू का वेस्ट होता। तो प्रश्न आप खुद समझ जाएंगे, इतने पढ़े लिखे आप हैं, इतना पढ़ चुके हैं। तो पहला हमारा प्रश्न यहाँ पर बनता है कि भारत में दूरदर्शन सेवा कब से प्रारंभ हुई। तो कब से हुई थी? 15 अगस्त 1959 में। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया था। तो अगला हमारा है कि वेब पेज किसे कहते हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपस्थित प्रत्येक प्रश्न वेब पेज कहलाता है। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि www, 3 बार W लिखा हो और लिखा हो कि फुल फॉर्म लिखिए, www की फुल फॉर्म लिखिए, तो क्या लिखेंगे? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा है कि ई बुक्स क्या है। ई बुक्स से आप क्या समझते हैं? ठीक है, पूछा भी गया है कई बार। तो आप क्या लिखेंगे? डिजिटल माध्यम के रूप में उपस्थित किताबों को ई बुक्स कहते हैं। डिजिटल माध्यम क्या मतलब? ऑनलाइन। हम जब कई ऐसी बुक्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वेबसाइट पर जाकर या किसी ऐप के जरिए, तो वो हमारा ई बुक्स होता है। समझ गए? अगला है, भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब से हुआ था? बताइए, भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1995 में। ठीक है, 1995 में इंटरनेट सेवा का विकास हुआ था हमारे भारत में। चलिए, ये एक प्रश्न भी हमारे हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं जल्द से जल्द, बिना टाइम गवाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि इंटरनेट के प्रमुख भाग क्या हैं? इंटरनेट के प्रमुख भागों के नाम लिखिए, बताइए। तो हमें क्या लिखना है? मुख्य कंप्यूटर, टेलीफोन, मॉडेम, नेटवर्क, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क। ये सभी जब यूज़ होते हैं ना, तभी हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं।
यानी कि इंटरनेट के ये मुख्य पार्ट हैं, मेन पार्ट्स यही होते हैं, इन्हीं के द्वारा हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, एक बात बताएं, मेहनत से तैयारी कीजिए, मेहनत से पढ़िए। मैं ये नहीं कहता कि आप 24 घंटे पढ़ो, अगर आप ठीक से 2 घंटे भी पढ़ लेते हैं, 2 घंटे में मतलब इस तरह से पढ़ते हैं कि दिमाग में छप जाता है, सारा भूले ही ना कभी ज़िंदगी भर। इस तरह से पढ़ो, दुनियादारी भूल जाओ, सिर्फ 2 घंटे ऐसे पढ़ो कि जो चीज़ है ना वो आपके दिलो दिमाग में छप जाए। समझ रहे? क्योंकि जब तक आप सफल नहीं होते ना, आपका कोई अपना नहीं होता। ये रिश्ते नाते दोस्त परिवार सब दिखावटी है, सब मोहमाया है। जो सफल हो गया इंसान, उसी के आगे दुनिया ने सर झुकाया है। तो इसीलिए कहते हैं मेहनत से पढ़ाई करो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, कुछ भी करो, कोई भी काम धंधा करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, कुछ भी करो, पूरी मेहनत और लगन के साथ करो। चलिए, बहुत मोटिवेट हो गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न हमारा है कंप्यूटर सिस्टम के अंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया हमसे। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंग क्या क्या हैं भाई? कंप्यूटर सिस्टम के अंग क्या हैं? कंप्यूटर डाटा है, कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्यूटर प्रयोगकर्ता मतलब जो बोला जाए ना, देखिए जो यूजर होता है, जो कंप्यूटर को चलाता है, ऑपरेट करता है, ठीक है, गाइडलाइंस एवं विधिया, ये सभी जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंग हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से आ गया। एक बात याद रखना, मैं ये प्रश्न फालतू में नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, ये सभी प्रश्न हमारे पिछले बार पूछे गए हैं। अभी तक जितनी बार भी आपका कंप्यूटर का एग्जाम हुआ है, पेपर हुआ है डीएलएड का, सभी में पूछा गया है। जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न हमने लिए हैं। तो हमारा अगला क्या है? प्रसार भारती का स्थापना दिवस पूछा गया था प्रश्न में, ठीक है। तो क्या लिखना है? 23 नवंबर 1997। ये प्रश्न हमारा बहुत वस्तुनिष्ठ में भी आया है, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, एमसीक्यू में, और अति लघु में भी आ सकता है और लघु में भी आ सकता है। तो प्रसार भारती का स्थापना दिवस क्या है? 23 नवंबर 1997। प्रश्न में कई बार पूछ लेता है रोम की फुल फॉर्म, तो रीड ओनली मेमोरी, आपको बस इतना लिख देना है। आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। कंप्यूटर का एक ऐसा एग्ज़ाम है, इसमें अगर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी लिखेंगे तब भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में, मिक्स भी कर सकते हैं आप, दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। HTML की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अरे क्या बात बा, एक नंबर के प्रश्न आ गए बहो। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में पूछा गया है भाई, इतना गजब का ये प्रश्न है, भौकाल मचा दिया है इसने पेपर में, ठीक है। तो टेलीविज़न द्वारा या टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बैठक का आयोजन करना ही क्या होता है? हमारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो आपको लिखना यह है टेलीविज़न द्वारा बैठक का आयोजन करना या टेली कॉन्फ्रेंसिंग करना, यही टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। इसमें कई स्थानों पर बैठे व्यक्ति एक साथ बातचीत कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जो लोग हैं ना वो अलग अलग बैठे होंगे, दूर दूर कहीं भी हो सकते हैं, मतलब अलग अलग जगहों पर बैठकर इंसान एक साथ आमने सामने बातचीत कर सकता है। कैसे? टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। यानी कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग कैसे होती है? ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है। अरे सिंपल सी समझ लो ना यार, वीडियो कॉल पर बात करते हैं अपने लोग, दोस्तों के साथ आप भी बात करते होंगे, 4 5 6 दोस्त इकट्ठे हो गए, या फैमिली मेम्बर के साथ या रिलेटिव्स के साथ, तो वही हमारी टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गई। लेकिन टेली कॉन्फ्रेंसिंग में क्या है? इसमें विचार विमर्श किया जाता है, किसी भी योजना को लेकर या किसी भी काम को लेकर डिस्कस करते हैं, तो यही हमारी टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न हमसे पूछा था संचार के बारे में, संचार से क्या समझते हैं? तो भैया विचारों का पत्र, टेलीफोन आदि माध्यम द्वारा दूसरों तक पहुंचाना, यानी कि जब हम, ठीक है, जब हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, कैसे पहुंचाएंगे? पत्र या टेलीफोन द्वारा। तो यही हमारा संचार हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। 2 व्यक्तियों के बीच में होता है या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न हमसे पूछा था सर्च इंजन के बारे में। सर्च इंजन से क्या समझते हैं? तो सर्च इंजन जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है। आपके फ़ोन में गूगल है ना, उसमें सर्च इंजन होगा,
जिस पर आप टाइप करते हैं और बहुत सी कुछ भी देख लेते हैं, ऑडियो वीडियो इमेजेस वगैरह, वेबसाइट वगैरह खुलती हैं। तो सर्च इंजन द्वारा हम सर्च करते हैं, ये तो सिंपल सी बात है। एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोज कर डाटा प्रदान करता है। गूगल क्या है? गूगल हमारा एक सर्च इंजन है, ना कि गूगल एक वेबसाइट है। याद रखना ये बात, गूगल हमारा सर्च इंजन है। क्या आप गूगल को ऑफलाइन यूज़ कर सकते हो? नहीं। गूगल यूज़ करने के लिए आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है। इंटरनेट के द्वारा ही गूगल यूज़ कर सकते हो, कुछ भी सर्च कर सकते हो, और गूगल ही हमारा सर्च इंजन है। ये बात याद रखना, बस इतनी सी बात है। और सर्च इंजन से होता क्या है, क्या करते हैं सर्च इंजन से? हमको जैसे कोई भी वेबसाइट खोलनी होती है, हम गूगल खोलते हैं, यानी कि सर्च इंजन खोलते हैं। सर्च इंजन से ही हम वीडियोस देखते हैं, सर्च इंजन के द्वारा ही हम इमेजेस, मैसेजेस, या और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही हमारा हो गया सर्च इंजन। तो चलिए, मुझे जहाँ तक ठीक लगा कि ये प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बस यही प्रश्न रिपीट होंगे, इतना आप समझ लीजिए। बस छोटी सी बात, मोटी सी बात, जो चाहे वो समझ लीजिए भैया। इन्हीं प्रश्नों में से आपके पेपर में आएंगे। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, समझ लिया, याद कर लिया, आप पास हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, समझ रहे हैं? वीडियो को लाइक करो, अभी भी तुमने लाइक नहीं किया है, लाइक करो सबके सब। और चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, ऐसे ही वीडियो देख के चले जाते हो। वाह भाई वाह, हम मेहनत करें, आप लोग मज़े लेकर चले जाते हो। थोड़ा सा हमको भी फल दे दो भाई, मेहनत करते हैं, थोड़ा हमें भी मोटिवेट करो। हम आपको इतना मोटिवेट करते हैं तो आपका हम क्या चाहते हैं? सिर्फ एक लाइक चाहते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक प्यारी सी, बस प्यारी सी कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।